अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। इनको इसलिए हम पर मुसल्लत किया गया ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो। साजिश करने वाले चाहते हैं कि पीटीआई और पाक फ़ौज कमज़ोर हो जाए। तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कुछ दिनों में मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ। चोरों का टोला एक साथ इकट्ठा हो गया है लेकिन अवाम आपके साथ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े मसले हैं, पहला लोड शेडिंग और दूसरा पानी का। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, असद उमर फैसल जावेद की एक और मुकदमे में जमानत। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमने पहले पार्टी इलेक्शन करवाए, इसमें बहुत मसाइल रहे। दूसरी मरतबा भी पार्टी इलेक्शन का सिस्टम सही तरह नहीं बना। हमें जब भी मौका मिला हम पार्टी में इंतखाबात करवाएंगे ताकि पार्टी में मेरिट हो। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह की आंसू गैस की शेलिंग हमारी खवातीन पर की गई, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मार्शल्लाह के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा पुलिस ने 25 मई को किया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल 4 रुपये बढ़े तो महंगाई मार्च बिलावल भुट्टो ने की। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने फेक न्यूज़ के अलावा किसी चीज़ को नहीं रोका। मुस्बत तनकीद कौम का असासा होती है। इमरान खान ने कहा कि जो शख्स इनकी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा है इसको अपोजिशन लीडर बना दिया गया। एक नाजायज़ काम को जायज़ बनाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने केसेस खुद ख़त्म करवाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।